अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस तरफ से। दोस्तों आज जो है न्यू लेसन है हमारा मुख्तलिफ, मतलब कि हमारे पास 7 पेजेस पड़े हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। तो बड़ी काम की हैं ये, क्योंकि छोटी छोटी सी ही हैं, ज़्यादा नहीं है। किसी का जो है मिसाल देता हूँ, ये डिज़ाइन इस तरह से है, हमने वो करना सीखना है कि ये कैसे किया हुआ है। किसी का जो है हमने खुद भी क्रिएट करना है, जिसपे सिर्फ टेक्स्ट पड़ा हुआ है या इस तरह से इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो हमने खुद सेट करना है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत सीखने को मिलेंगी, बहुत फ़ायदेफुल होगी ये क्लास। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ग्राफिक्स हाउस चैनल पे वक्त के साथ साथ जैसे हमारा ट्रेंड चलता है डिज़ाइनिंग का, चीज़ों का, तो डेली अपडेट जैसे होती रहती है, एक दिन दूसरे दिन, तो ये इस तरह से ही चलता रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है तो ग्राफिक्स हाउस चलेगा। आप अगर दोस्तों का, भाइयों का साथ साथ होगा तो हम वक्त के साथ साथ बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों देखें जी, ये हमारे पास डिज़ाइन है, ठीक है, और ये इनके साथ जो है मिसाल देता हूँ, इस तरह की ये पड़ी हुई है, क्या कहते हैं, कांटा चम्मच हो गई और ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ये कलर लगा देते हैं और बॉक्स लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर पिक करके ये पुट कर देते हैं, शिफ्ट डाउन करेंगे। अब जो सबसे अहम है वो है जी इसका साइज़, ठीक है, जो इनके साइज है वो हमको बराबर करने हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये जो जगह है आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये लाइन आएगी, आपने ये लाइन यहाँ पे ले आनी है। उसके बाद फिर क्लिक करेंगे और जो है ये लाइन यहाँ ले आएंगे, तो ये 2 लाइंस आ जाएंगी हमारे पास। फिर इस चीज़ को आपने यहाँ रखना है नीचे और इसको इस तरह से खींच के आपने ले जाना है ऊपर। अब सेम इसी का ऐसे ही होता है कि जिस चीज़ को आपने इस तरह से करना हो तो आप लाइंस ले आते हैं, अलाइनमेंट चीज़ें इस तरह भी सेट होती हैं, और ये भी हम खींच के करेंगे इस तरह से। तो ये देखें कि ये जो है हमारा इस तरह से ये बन गया। अब इसको ले जाते हैं जी इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन अगर डिलीट करनी है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें। तो ये जो है अभी देखें डिज़ाइन कैसे बना हुआ है कि किस तरह से। अब इसे क्या करेंगे कि हम करेंगे जी वाइट, ठीक है। और ये जो कलर है इसको मैं बताता हूँ कि हमने क्या करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को ले आएंगे थोड़ा साथ यहाँ पे, ठीक है, और इस चीज़ को भी ले आएंगे थोड़ा आप यहाँ पे साथ, थोड़ा सा और साथ ले आएंगे। और जो कोका कोला लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा करेंगे नीचे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है ये हो जाएगा। अब फिर हमने क्या करना है कि इसको जो है शिफ्ट अप कर देना है ऊपर, ये आ जाएगा ऊपर, ठीक हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ से ये कलर पिक करना है और इसमें ये डाल देना है, बस। तो ये देख रहे हैं कि कैसे हमने इसको वो किया कि इसमें जो है हमने ये भी कलर लगा दिया जो पीछे लगा हुआ है। तो वो ऐसे हो गया कि बीच में जम, मतलब कि बीच में मिक्सअप हो गया। लेकिन जो है बोतल की जो शेप है जो ये नज़र आ रही है वो सिर्फ अप करने की वजह से आपको सही नज़र आ रही है इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह वाजे हो गई है। तो इसकी जो है हम आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। ये अपनी जगह पे बेहतर है, लेकिन मैं एक और बैठे हुए मेरे जहन में चीज़ आई है। तो अगर आप इसको शेडो देते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और शेडो देते हैं, तो फिर आपकी ये बोतल वाज़ी नज़र आएगी। ये देखें, इस पे जो है आपका ये भी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से जब आप 88 करते हैं तो ये बहुत डार्क हो जाएगा और आपको फिर ज़्यादा वाज़े नज़र आएगा इस तरह से करके ये। लेकिन अब बोतल की जो आपकी शेप है ना वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन वो अपनी जगह पे है। मेन डिज़ाइन ये अच्छा है, सोबर है, प्यारा है। तो ये इस तरह से मतलब आप आसानी के साथ कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई चीज़ आ जाती है कि आप देखेंगे कि वो कैसे मिक्स हुई ठहरी है, कि वो सिर्फ उसका अक्स नज़र आ रहा हो, तो इसी तरह से होता है। चीज़ों को पीछे करके उसके ऊपर जो है आप उसको फर्स्ट पे ले आए। तो दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें जी, हमारे पास ये पड़ा हुआ है डिज़ाइन। इसी में से हमने जो है कलर स्कीम, मतलब डिज़ाइन कहता हूँ, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसी में से हमने कलर स्कीम लेनी है और थोड़ा इसको जो है खूबसूरत करने की कोशिश करनी है। ये सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमने इसमें मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस वगैरह लगानी हो, अगर लगानी हो, मतलब लगानी तो हैं, लेकिन अगर हमने लगानी हो तो हम फिर कैसे सेट करेंगे, वो थोड़ा सोबर सा हो, थोड़ा हट के हो। तो सबसे पहले तो हम साइज़ दे देते हैं। ये जी फुल बॉक्स का साइज़ आ गया जैसे सोशल मीडिया के लिए चाहिए। अब आगे जी बात कलर स्कीम की। कलर स्कीम हम क्या करेंगे कि इसी में से जो कलर है ये वाला, इसी को हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कलर लिया, आप यहाँ पे करेंगे क्लिक और इसको थोड़ा सा ले जाएंगे लाइट पे, ये देखें, ये इस तरह से हो जाएगा।
अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है आपने लगाना है सेंटर में इस तरह से बॉक्स, कलर कर देंगे उसका वाइट। ठीक हो गया। फिर आप जो है फिर लगाएंगे यहाँ से इसको काउंटर, ये ऐसे करके थोड़ा सा काउंटर आप खोल देंगे, ये इतना थोड़ा जूम इन करेंगे तो ये आपका काम ज्यादा जहां तक आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसको लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ा बोल्ड है, अगर जूम मतलब थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ये यहाँ तक, अब दूर जाके देखते हैं तो कुछ बेहतर है। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल के करेंगे और इसको कर लेंगे अनग्रुप, ये हो जाएगा इस तरह से अनग्रुप। अब इसको सिलेक्ट करना है आपने और शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाले वाइट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है ट्रिम। अब ये हो जाएगा हमारा बॉक्स बिल्कुल फ्रेम टाइप से खाली। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आ जाएगा। इसको जो चीज है इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हाफ पे हम ये डाल देंगे और यहाँ पे इसको कर देते हैं वाइट। तो अब जो है फ्रेम तो वैसे बना हुआ है, लेकिन ये बॉक्स हमने ऐसे लगा दिया। इसको ले आते हैं जी इधर, शिफ्ट अप करते हैं, ऊपर हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि इसको जो है थोड़ा सा खींचेंगे इस तरह से, थोड़ा सा मजीद और खींचेंगे, ये इस तरह हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे और सी प्रेस करेंगे तो ये इक्वल उसके सेंटर में आ जाएगा, ये वाला सर और ये बराबर ही। उसके बाद अनग्रुप करें और ये जो हमारा वाइट है इसको हम ऊपर कर देते हैं ऐसे करके, और ये हम कर लेते हैं जी ऐसे, फुल कर देते हैं। जो लाइन वाइन नजर आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। अब ये है जी लोगो, मिसाल लेता हूं तो ये लोगो लगा लेते हैं जी हम शिफ्ट अप करके ऊपर, और ये है जी मैन फैशन, शिफ्ट अप इसे भी ऊपर कर लेते हैं और सिंपली कोई जो है फाउंड यूज कर लेते हैं, वैसे ये भी ठीक ही है। तो इसको जो है हम नीचे कर लेते हैं इंटर करके। अब मैन जो टेक्स्ट है इसका टेक्स्ट हम यहाँ से कर देंगे चेंज, ठीक है, और थोड़ा इसको कर लेंगे टेक्स्ट को अंदर रख के बड़ा। अब कलर स्कीम हमने कैसे लेनी है जी, कलर स्कीम हम इसी में से ही लेंगे, जैसे कि ये कलर हो गया ब्लैक। अब फैशन का कलर है तो इसका जो हम फाउंट है वो थोड़ा सा जो है उससे स्टाइलिश लेंगे और इसको हम बनाएंगे। वैसे तो इसी तरह भी ठीक लग रहा है जैसे है, जैसे ये हो जाएगा, लेकिन ये हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर, और कलर भी हम लेंगे फिर इधर से और इसको लाइट, ये इस तरह से जो है आपने डिजाइन दे देना। अब क्या करना है कि जैसे मैं कह रहा था कि हमने पिक्सेस चेंज करनी है, तो अगली जो है उसमें मतलब कि आपने इसको कॉपी करते हैं कि मिसाल लेता हूँ कि इधर हमने जो है जो पिक्स लगाई है वो वुमेन की है, तो यहाँ वुमेन फैशन लिख देंगे और यहाँ वुमेन की तस्वीर लगा देंगे। अब उसके बाद जो उसकी कलर स्कीम होगी वुमेन की, अब मैं ये इधर से ऐसे चेंज करके दिखा देता हूँ अंदाजा, बस ये इसी के आसपास कर लेते हैं कि यहाँ पे सही से नहीं आती। तो क्योंकि अब यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो आ रहा है जी इस तरह का, तो फिर आप कलर जो है उस तरह का ही लगाएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से कलर और उसी हिसाब से वो, तो फिर आपका बेहतरीन सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये हमने जो चीज़ एक बनाई है, आप यही जो चीज़ है आप उसको सिंपल में दे सकते हैं कि ये इस तरह से हो जाएगा। मैन को बड़ा, इसका फैशन का ऐप भी बड़ा कर लेते हैं ये इस तरह। उसके बाद F10 प्रेस करें और इसको आप इस तरह पूरा ले आए, ये भी आप उनको एक आइडिया दे सकते हैं। और ये जो कलर है नीचे वाला ये फिर आपने उसी हिसाब से लगाना है फैशन का जो पीछे हमारा आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास ये हॉर्स पड़ा हुआ है। अब इसकी सूरत हाल क्या है जी, एच के ऊपर हमने लोगों का टच थोड़ा देना है हॉर्स का, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इस तरह से वेक्टराइज इमेज मिल जाती है नेट से मुख्तलिफ किस्म की, जो भी आपने जिस हिसाब से भी लगानी हो, ठीक है, उसको सिर्फ आपने यहाँ ले आना है। बस कोशिश करनी है कि उसकी रेजोल्यूशन कुछ बेहतर हो, लो ना हो, मतलब कि कुछ हाई हो कि उसको आप ट्रेस अप कर लें। तो यहाँ से आपने उसको जो है लाइन आर्ट करना है और ये फुल होगा। उसके बाद आपने कर देना है ओके। आपका जो है ये हॉर्स आ जाएगा बाहर। कलर कर देते हैं इसका रेड। अब रेड कलर करने के बाद आप देखें इसे पाँव के अंदर का जो गैप है वो मतलब कि वो नहीं आ रहा, तो ये डिलीट करेंगे। अब हमारा जो पाँव के अंदर का गैप है ये वाला ये नजर आ जाएगा। अब है जी ये है जी टेक्स्ट हमारा, तो इसके अंदर हमने इसका टच कैसे देना है। वैसे तो मुख्तलिफ किस्म का एक होता है कि इसको एक दो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको डबल कर लेते हैं, कंट्रोल क्यू करेंगे, आप इसको कर्व कर देंगे फाउंड को, और फिर क्या करेंगे कि शेप टूल यहाँ से लेके ये जो इसके हैं ये हम कर लेंगे इधर पूरे। उसके बाद जो है आप ये डॉट्स डिलीट कर देंगे। अब देखें कि इसमें जो सूरत हाल है वो ऐसे है कि जैसे कि अब ये आपका एच तो है लेकिन हमने यहाँ से काट दिया है। इसको आप करेंगे कॉपी और यहाँ पे ले आएंगे, ये ऐसे करके लगा देंगे। थोड़ा सा यहाँ से बाहर आ जाए, थोड़ा सा यहाँ से, तो ये एक जो है आपका लोगों का डिजाइन बन जाएगा।
बड़ा खूबसूरत सा बन जाता है जब आप जो है उसके अंदर इस तरह से कोई इफेक्ट देते हैं। कोई भी एनिमल है, पैरेट है, कैट है, जो है डॉग है, मंकी है, तो किसी उसके मतलब टेक्स्ट के अंदर इस तरह से जब भी कोई इफेक्ट देते हैं तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो इसमें एक दो मैं आपको आइडियाज दे देता हूँ। जैसे कि मिसाल देता हूँ, अगर हमने उसके साथ कोई और कलर यूज करना है तो हम ऐसे ही करेंगे कि ब्लैक के साथ रेड लगा दिया। अगर हमने इसको टच इसी तरह से देना है तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको कर देंगे व्हाइट और करेंगे थोड़ा छोटा, ये यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या सूरत हाल है कि ऊपर का जो एच का मतलब ये चीज थी वो तो ये रह गई। अब नीचे वाली जो ये चीज है वहां पे हमने हॉर्स लगा दिया ताकि ये थोड़ा खूबसूरत सा हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे। तो मतलब ये क्योंकि जब कटिंग हमने वापस खत्म कर दी तो यहाँ पे हमने ये लगाना था। इसके अलावा भी इसमें काफी सारी चीजें हैं कि इसको हम यहाँ पे ले आता हूँ कि अगर हमने जो है क्या कहते हैं इसको करना हो, चेंज करना हो, तो ऐसे है कि आप इस हॉर्स को आप यहाँ लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा इस तरह रुख करेंगे और ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो कलर स्कीम है वो वैसे चेंज करनी पड़ेगी। देखें इस तरह से, अब वो भी रुख था, ये भी था। अब इसी चीज़ को जैसे कि आप ये इस तरह करते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन और चीज़ें चेंज होती जाएंगी और ये मतलब कि जितना भी उसमें खूबसूरती होती जाएगी ये इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर जो है क्या कहते हैं पूरा हमने नहीं देना, हमने हाफ पे देना है, तो इसको वापस लेके आते हैं। अगर हमने वापस लेके आना फिर क्या सूरत हाल है कि हम लगाएंगे यहाँ पे बॉक्स, कलर कर लेते हैं येलो, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे पीछे वाले एच को और बी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्लैक को नीचे वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से हमने करना है ट्रिम, ये हमारा जो है पीछे कट जाएगा, जैसे एच था वैसे आ गया। उसके बाद इस चीज़ को हम ले आते हैं जी यहाँ पे और शिफ्ट डाउन करते हैं, बैक पे आ जाएगा। अब सिर्फ जो हॉर्स है हमारा सिर्फ बैक से आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से कर देंगे ट्रिम, ठीक है, ये सिलेक्ट करके। तो ये आपका हॉर्स जो है इस तरह से कट हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा। दोस्तों ये इस तरह से मतलब कि आप लोगों के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह है अगर उसके हिसाब से आइकॉन वगैरह वेक्टर्स लगाएंगे तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। वेक्टर बड़े इजी से मिल जाते हैं जो भी हैं आप, लेकिन आपने सिर्फ रेजोल्यूशन का ख्याल रखना है कि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो, जो उसकी इफेक्ट जो मतलब कि उसके बनावट वगैरह होती है, जो उसकी शेप्स होती हैं वो जो है वो थोड़ी क्लीन आ जाए। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास ये चीज़ पड़ी हुई है। अब इसको जो है हमने थोड़ा सोशल मीडिया के लिए जैसे मिसाल है कि उस तरह से है, लेकिन इसमें थोड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट देना है और बनाना है, तो काफ़ी सारी मतलब की चीज़ें हैं इसमें भी सीखने वाली। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लगाते हैं जी बॉक्स, ठीक है, कलर लगा लेते हैं ये वाला। अब इसे हमने ग्लो कलर देना है तो हम जी प्रेस करेंगे, यहाँ से आके ये टूल लेंगे और इसको इस तरह से करेंगे सिलेक्ट, ये कलर हम कर लेंगे ग्लो वाला। अब ये आ रहा है वाइट, वाइट बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है बीच में, तो हम क्या करेंगे कि इसके मिलता जुलता कलर लगाएंगे। मतलब अब ये लगाते हैं तो बहुत बुरा लगता है ये वाला, ये लगाएंगे तो ये भी थोड़ा और से, लेकिन हम उसी हिसाब से कलर लगाएंगे। जैसे कि ये येलो है, ये लाइट येलो है, थोड़ा सा ग्लो का टच आ रहा है तो ये खूबसूरत है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम काउंटर लगाएंगे डिजाइनिंग की खूबसूरती के लिए कि टेक्स्ट हमने कहाँ पे कैसे कैसे सेट करना है। तो कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे, आउटलाइन लगा देंगे ऐसे करके। ये जो हमारा है जी मेन टेक्स्ट, इसको ले आते हैं यहाँ पे और सिलेक्ट करके सी, तो ये इक्वल सेंटर में हो गया। उसके बाद जो है हमारा है टेक्स्ट, ये मतलब कि इमेज वगैरह इसको ले आते हैं यहाँ पे। इस इमेज को हम लगाते हैं जी यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। इसकी बना लेते हैं कॉपी, राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, ये इमेज हमारी चलेगी इसके अंदर। उसके बाद इसी इमेज को वापस ले आएंगे उसकी अपनी जगह पे, जैसे जहाँ पे वो है, ये देखें इस तरह से। फिर आपने यहाँ से शेप टूल लेना है और इसको जो है यहाँ से कर देना है कट, ये ऊपर करके। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि हैंड जो है वो डब्ल्यू के अंदर से निकल रहा है यहाँ से। तो इसको किया गया हमने, एक नीचे पावर क्लिप कर दी है और ये जो है हमने यहाँ तक इसके ऊपर लगा दी है। अब ये है बड़ा सिंपल सा है, इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसका फाउंड जो है कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसका चेंज केस कर लेते हैं और ये आ जाएगा जी यहाँ पे। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा इस साइड पे, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा इस साइड पे, इसको कर लेते हैं वाइट जी, इसको कर लेते हैं रेड। तो ये जो है इस तरह से मतलब कि हमारा डिजाइन बन जाएगा। थोड़ा सा हम इसको ले जाएंगे ऊपर। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है जैसे हम पहले बॉक्सेस लगाते हैं कि उसको शेडो वगैरह देने के लिए, या इस तरह से कि वो थोड़ा उठा हुआ है, तो हम कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे और ओके कर देंगे। रेजोल्यूशन भी ठीक थी और यहाँ से हम आगे करेंगे ब्लर, थोड़ा ब्लर कम कर देंगे और ओके कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको स्ट्रेच कर देना थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ग्लो था, इस तरह से हल्का सा ये थोड़ा सा इस तरह कह देंगे, तो ये जो है आपका इस तरह से ये इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास देखें कि ये पड़ा हुआ टेक्स्ट, इसको हम यहाँ ले आते हैं, शिफ्ट अप करके ऊपर हो गया और इसको हम फाउंड कर लेते हैं, ये सिलेक्ट बोल्ड कर लेते हैं, ख़त्म।
टेक्स्ट में आके चेंज केस कर लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसको हम कर लेते हैं जी छोटा, यहाँ पे ले आते हैं और इसकी अलाइन जो है इस तरह से रखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि इनको हमने करना है अलहदा अलहदा, जो इंग्लिश के वर्ड है आप करेंगे कंट्रोल के, तो ये देखें ये गेट अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया। उसके बाद हमने फिर क्या करना है कि इसको ले जाना है थोड़ा इधर और इसको ले जाना है थोड़ा इधर। यहाँ पे हमने लगाना है बॉक्स, बॉक्स लगा के कलर कर देंगे ब्लैक और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट अप करेंगे और वाइट कलर लगा देंगे ऐसे। ये वाला जो हमारा है इसको हम कर लेते हैं ग्रुप, तो मतलब कि बोल्ड, और इसको सिलेक्ट करके सी, तो इक्वल जो है सेंटर में हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको इस तरह फ्लिप कर देते हैं, ये हल्का सा मतलब कि इस एक साइड पे चला जाएगा और इसको थोड़ा साथ ले आते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को ग्रुप करेंगे और सिलेक्ट सी, तो ये इक्वल जो है सेंटर में आ गया उसके, और ये अब कर देंगे हम खत्म। तो ये देखें बड़ी मतलब कोई सिंपल सी क्लास थी, तो इसमें छोटा सा ही मतलब कि ये काम था, लेकिन आपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर से किसी भी चीज़ के अंदर से अगर आपने चाहे वो हैंड है, चाहे वो जो है कोई और इमेज है, फेस है, कुछ है, तो आप आसानी जो है इस तरह से करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे दोस्तों देखें कि हमारे पास वॉलपेपर पड़ा हुआ है मतलब इमेज का, तो अक्सर जो इस तरह से वॉलपेपर वगैरह आते हैं उनके ऊपर जो है हमने वो करना होता है, क्या कहते हैं, कुछ थोड़ा डिजाइन वगैरह लगाना होता है। अब इसकी कटिंग करते हैं तो खूबसूरत नहीं आता क्योंकि ओवरऑल फोटो भी ब्लैक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा टच देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने बॉक्स लगा दिया, इस पर हमने कलर लगा दिया ये वाला, एक और कॉपी बनाते हैं उस पर ये कलर लगा देते हैं, एक और कॉपी बनाते हैं उस पर ये कलर लगा देते हैं, एक और बनाते हैं तो उसके ऊपर जो है ये लगा देते हैं, इस तरह से फुल कर लेते हैं। आउटलाइन खत्म हो जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने आके कलर सेलेक्ट करना है। तो देखें जैसे हमने जो है कलर सेलेक्ट किया है तो उसके मुख्तलिफ चेहरे के ऊपर बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स पे कलर आना शुरू हो गया है। इसमें जो हमने कलर यहाँ पे ब्लू लगाया था तो वहाँ पे ब्लू आ रहा है, यहाँ पे जो ये कलर लगाया था तो वो उसके ऊपर बिल्कुल मिक्सअप हो गया है। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा और है कि एक इसकी बना लेते हैं हम कॉपी, ये यहाँ पे रख लेते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब ये जो हमने चीज़ लगाई है ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको जो है इस रुख में लगा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ये देखें उस चीज़ को हमने घुमाया है ऐसे और ये इस तरह चला गया। अब अगर ये जो कलर था इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा लाइट पे लेके जाना चाह रहे हैं, देखें वाइट पे ले आते हैं तो थोड़ा उसका चेहरा उस तरह से आ जाता है। अब इसमें देखें कि ये कलर है, इसको भी हम जो है कोई और कलर में लगाते हैं तो फिर देखते हैं क्या वो है। जैसे कि ये है ब्लैक में, देखें वाइट नज़र ही आ रहा है, ये वाला सेम वही है। तो ये देखें, तो मतलब कि ये है कि एक तरह का जो भी कोई कलर स्कीम चीज़ें वगैरह हैं तो वो आप आसानी के साथ इसमें सेट कर सकते हैं और बड़ा खूबसूरत सा टच आता है, आपका डिज़ाइन थोड़ा अच्छा बन जाता है। उसके बाद जो है अगर हम इस पर थोड़ा और देखें तो आप कलर स्कीम के अलावा भी जो है यहाँ से इसमें इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेज पे काफ़ी सारा मतलब कि बेहतर और इससे भी बेहतर जो होगा वो आने की होगा। देखें अब जैसे ये है हार्ड पे आ जाते हैं तो हार्ड पे जो है कम नज़र आता है। उसके बाद कलर पे है, शुरू में जो है ये एड्स पे और मल्टीपल पे जो है ये काफ़ी सारा मतलब कि आता है, लेकिन कलर के ऊपर जो है वो थोड़ा सही आता है, जो मतलब कि सही वाजे जो इमेज के नज़र आए और बेहतर हो। दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें कि हमारे पास ये इमेजेस पड़ी हुई हैं और इनको जो है हमने ये इफेक्ट देना है और सेट करना है। तो बड़ा आसान सा है, पहले हालांकि इसके ऊपर काफ़ी सारी क्लासें बनी हुई हैं, लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है कि इन भाइयों ने देखी हो, किसी ने ना देखी हो, तो ये आसानी के साथ वो आप जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले चाहे इसी पे आ जाते हैं। अब ये देखेंगे ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट की अलाइन आ रही है इस साइड की, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से टेक्स्ट की राइट अलाइन करेंगे, तो ये अलाइन जो है राइट पे आ जाएगी। उसके बाद जो है टेक्स्ट काफ़ी नज़दीक है ये वाला, तो आपने क्या करना है कि F10 लेना है और इसको जो है यहाँ से इस तरह से कर लेना है नज़दीक, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है अब काफ़ी नज़दीक आ गया। तो अब इमेज जो है ये तो इस तरह से बनी हुई है, हमने सिर्फ करना टच इस चीज़ को है, ये वाला जो है। आप क्या करेंगे कि इसको करेंगे बड़ा, इसको ले आते हैं जी यहाँ पे और कलर कर देते हैं जी वाइट, शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा ये इस तरह से करके। अब देखिए उसका चेहरा फ्रंट पे था, लेकिन मैं ये ले आया हूँ, मैंने कहा इसी के साथ जो हो सकेगा हम इसी के साथ इसी को बनाने के बेहतर करेंगे, लेकिन वो फ्रंट का था, लेकिन ये मुझे इमेज अच्छी लगी तो इस वजह से मैं इस इमेज को ही लेके आ गया। अब आपने सिर्फ इसमें देखना क्या है, आंख का जो निज़ाम है वो आपने देखना है कि वो बेहतर आना चाहिए, वो किसी ना किसी चीज़ में आए सही, ठीक है। जैसे मतलब ये लगा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी बनाएंगे कॉपी। ये जो हमारे पास इमेज है ये अब हमारे पास हो गई दो इमेज। एक इमेज को आपने करना है यहाँ पे पावर क्लिप, ये अब हो गया एक पावर क्लिप, ठीक है।
अब ये दूसरी इमेज जो हमारे पास पड़ी है, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने लगानी है लाइन जहाँ पे आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है पूरी फुल। ये आप देखें हल्का सा आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये वाला, इसको हम आउटलाइन लगा लेते हैं। जैसे देखें आप वाज़ेह नजर आ रहा है, ये येलो लगा लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये लाइन नजर आ रही है आपको, ये लगा के आपने जो है इस तरह से कर लेना है, थोड़ा सा इसको नजदीक। ठीक हो गया, पूरी इमेज के अंदर हमारी ये लाइन आ गई। अब जो है फिर क्या करेंगे कि इसको जो है आपने कर लेना है जी ऊपर करके यहाँ से, और यहाँ से लाइन पूरी होगी फुल, और इसको आप कर लेंगे इस तरह से, ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ट्रिम। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रिम। तो आपके पास देखेंगे इस तरह से आगे वो आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि पीछे इसके ब्लैक कलर लगाएंगे जो उन्होंने लगाया हुआ है, ताकि टेक्स्ट हमारा जो है वो नजर आए। तो इसकी आउटलाइन अब खत्म कर लेते हैं। तो इस तरह से देखें आपका ये टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब इस चीज को हम कर लेंगे फुल टू फुल, जैसे कि उसका साइज है, ये ले, ये। तो ये देखें कि इस तरह से जब किसी पे ब्लैक है और किसी पे जो वाइट है, तो वो आप इसी तरह से आसानी के साथ जो है इमेज वगैरह को इस तरह सेट कर सकते हैं। अगर आप इमेज का थोड़ा चेहरा जो है बड़ा ले आता मैं, तो फिर जो है ये वाली जो जगह ब्लैक नज़र आ रही है, ये भी ज़ाहिर बात है कि बड़ा होने की वजह से तो काफ़ी मतलब कि बेहतर हो जाता है। अब इसी को अगर हम सेट करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं कि इसको हम बड़ा करें ऐसे करके और यहाँ पे ले आएँ। ठीक है, अब इसी को हम करेंगे कॉपी और यहाँ ले आएंगे, पेस्ट करेंगे, बैक पे कर देंगे, और ये फ्रंट वाला जो है हम कर देंगे डिलीट। तो अब देखेंगे जो है मतलब कि आपका इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये लेते हैं और इसको जो है सिलेक्ट करके ट्रिम, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको जो है खींचेंगे इस तरह से, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और ट्रिम, और ये भी डिलीट। तो अब देखें जो अब आपका टेक्स्ट है वो उसी के अंदर जो है वैसे ही नज़र आ रहा है। हल्का सा बीच में लाइन भी, गैप भी है, वो भी नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि ये है। अगर थोड़ा ज़्यादा करना है तो आप इसको थोड़ा सा इधर कर सकते हैं, और इसको जो है आप ये इस तरह से लगा सकते हैं। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा, तो लाइन आपकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से करके आसानी के साथ जो है आप अपना टेक्स्ट वगैरह जिस इमेज वगैरह में हो, आप इस तरह से आसानी से पावर क्लिप भी करना होता है और ऊपर नीचे करना होता है। लेकिन मैंने आपको इसमें काफ़ी सारी जो टिप्स है एक ही वीडियो में काफ़ी सारा बता दिया है कि ऐसे ऐसे हो सकता है ये। इसको हम ऊपर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी हमारे पास साइज लगा लेते हैं पहले, उसके बाद इस इमेज को पावर क्लिप कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, पावर क्लिप करने के बाद एक साइड पे करके इसको कर लेते हैं बड़ा, ये ऐसे, ये इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, आधे से ज्यादा मतलब कि यही आ गया। अब फिर क्या करेंगे कि इधर हम लगाएंगे ये बॉक्स, यहां तक कलर लगा देते हैं ये वाला। अब जी हमारे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को ले आते हैं यहाँ पे, शिफ्ट अप करते हैं ऊपर, कंट्रोल के भले कंट्रोल ना के ना करें, इसको यहाँ से इस तरह से कर लें, कंट्रोल एक्स कट, और ये हो जाएगा यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, और F10 आपने लेना है, थोड़ा सा इसको कर लेना है 7, सिलेक्ट करेंगे, सी सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका लग गया। लेकिन ये देखें इसमें से तो वो नीचे नजर आ रहा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। उससे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे जो बॉक्स है ये वाला, आउटलाइन लगा देंगे ये येलो। F12 प्रेस करेंगे, 1.5 की लगाएंगे, थोड़ा बोल्ड हो जाए, और डाउन पे ले जाएंगे इस तरह से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि उसकी लाइन जो है नीचे ना आए। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इस चीज को और इसको, इन दोनों को, और यहाँ से हम करेंगे ट्रिम। ये अब जो ब्लैक है इनको हटा देंगे, ये कर देंगे डिलीट। अब सिर्फ क्या है कि बॉक्स के अंदर में से ही लफ्ज कटिंग हो गए हैं, उसके अंदर से ही लफ्ज वगैरह जो है वो खत्म हो गया है। और ये जो है जैसे कि लोगो नीचे लगा हुआ है, तो ये लोगो तो नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, मैंने सिर्फ अंदाजे के लिए यहाँ पे ऐसे लिख लिया था। इसको वाइट कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन खत्म कर लेते हैं, ये वाली। तो ये देखें इस तरह से जो है आप कोई भी इमेज हो, कुछ भी हो, तो ये आप इस तरह से आसानी के साथ सेट कर सकते हैं और टेक्स्ट को अपना निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी, ये भी बड़ी खूबसूरत सी है। इसमें जो है हमने आर्ट के साथ जो है थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह देना है, उसको कटिंग का भी और वो भी, तो बड़ा खूबसूरत सा है। इसमें भी उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ी सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 8 है, हमने इसको कर देना है बड़ा। ठीक है, कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व कर देंगे और इसकी बना लेंगे कॉपी। कॉपी बनाने के बाद जो है इसको आपने राइट क्लिक करना है और पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। ठीक है, अब नीचे आपने लगाना है जी ये
और इसको कर देना है ब्लैक वॉलपेपर जैसे एक होता है। तो ये देखें ये इस तरह से जो है आपका ये बन जाएगा। अब इसी की आपने बनानी है दो कॉपियां बन गई। अब एक कॉपी के अंदर जो फ्रंट वाली है उसके अंदर हम हल्का सा ब्लैक का टच देंगे। वो ऐसे देंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे ये दायरा और यहाँ से जो है इसको हल्का सा मिक्सअप करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब इसी की कॉपी बनाएंगे यहाँ पे और इसको हल्का सा मिक्सअप करेंगे ऐसे। तो अब देखें इस जगह से वो मिक्सअप हो गया, इस जगह से भी थोड़ा ब्लैक आने की वजह से वो मिक्सअप हो गया, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि जो 8 हमने लिखा हुआ है उसको जो है हमने ज़रा टच देना है इसके अंदर। तो इसको ले आते हैं यहाँ पे और इसको हम करेंगे छोटा, ये ऐसे इक्वल सेंटर में हो गया पूरा जैसे होता है। इसकी जो है हम बनाते हैं कॉपी, इसको हम कर लेते हैं ख़त्म। ये दो कॉपियाँ बन गई और इसको कर लेते हैं शिफ्ट माउंट बैक पे, मतलब कि इसके भी पीछे जो पीछे हमारा ये लगा हुआ है इसकी भी बैक पे। तो अब करना क्या है कि इसको हम कर लेते हैं वाइट। ये वाला जो पीस है इसको हम करते हैं शिफ्ट, आप ऊपर हो जाएगा ये वाला। आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है लेना है ये बॉक्स और इसके सेंटर में लगाना है और यहाँ से करना है ट्रिम। तो ये आपका जो है 8 इस तरह से कट जाएगा पूरा का पूरा सीधा इक्वल। फिर आप क्या करेंगे कि इसकी बनाएंगे कॉपी, ये जो ऊपर का है ब्लैक करेंगे, उसमें से आप वो ख़त्म कर देंगे और इसको लगेंगे डाउन पे। ये इसको आप थोड़ा सा आगे करके देखते हैं, ये यहाँ पे डाउन पे चला गया, ऊपर यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इधर आपने कर लेना है कन्वर्ट टू बिट मैप। उसके बाद जो है यहाँ से आपने ब्लर करना है इसको, ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा ब्लर। थोड़ा ब्लर को जो है वो कर लेंगे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही कर लेते हैं और ज़्यादा करने के बाद इसको हम यहाँ से कर देते हैं लाइट, काफ़ी लाइट हो गया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 30। तो ये अब नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमारा जो नीचे लगा हुआ था उसको हमने लेके आना है ऊपर, जो बहुत ही नीचे था। आप क्या करेंगे कि शिफ्ट डाउन करेंगे इस बॉक्स को, तो ये जो है हमारा जो है पीछे वाला बॉक्स जो था, मतलब ये वाला ये ऊपर आ गया। तो अब आपका जो 8 लगा हुआ है वो नीचे भी है पड़ा, उसके बाद कटिंग हो के आपका 8 उसके बीच में आ रहा है। तो इस तरह से इफेक्ट आता है। अब ये काफ़ी सारे टेक्स्ट वगैरह हैं तो उसमें इस तरह से इफेक्ट वगैरह आ जाता है, तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि 8 जो है मतलब कि बड़े 8 के अंदर से उसका एक 8 निकल रहा है वाइट किस्म का, ये इस तरह से। तो ये आप आसानी के साथ इस तरह से बना सकते हैं। एक सिर्फ नीचे उसके कापी है, एक जो है उसके ऊपर हमने काट के लगा दिया और उसको शेड लगा दिया है, तो ये बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, बताया करें हमारा लेसन जो है कैसा है, वीडियो जो है आपको कैसी लगती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।